क्या बालाघाट जिले की राजनीति इतनी अधिक कमजोर हो गई है? यह सवाल उस समय उठता है जब 1 महीने के भीतर रेंजर कॉलेज के बालाघाट से जबलपुर शिफ्ट होने की जानकारी मिलती है, तो दूसरी जानकारी मिलती है बालाघाट से गढ़ा जबलपुर के बीच चलने वाली ट्रेन को बंद करने की। तो फिर सवाल यही उठता है कि भाई बालाघाट की राजनीति इतनी अधिक कमजोर हो गई है। सत्ताधारी खामोश है, विपक्षियों को कुछ बोलना चाहिए वो भी कुछ नहीं बोलते, कोई विरोध नहीं हो रहा है और सब खामोश है। दरअसल यह सवाल उस समय और ज़्यादा गंभीर हो जाता है जब बालाघाट के स्टेशन को मॉडल स्टेशन बनाने के लिए लाखों नहीं करोड़ों रुपये खर्च किया जा रहा है कि साहब बहुत शानदार स्टेशन है, आइए आप और यहाँ से यात्रा कीजिए। मगर यात्रा कहाँ कीजिए? आप तो मालगाड़ी चला रहे हैं, यात्री गाड़ियों को लगातार बंद कर रहे हैं, यात्री सुविधा का ध्यान नहीं रख रहे हैं। उस पर है कि हमारे जनप्रतिनिधि खामोश है। बालाघाट से जबलपुर गढ़ा ट्रेन बंद हुई, इस पर हमारे किसी जनप्रतिनिधि ने सामने आकर कुछ नहीं कहा, न पक्ष न विपक्ष। इसी तरह का मामला रेंजर कॉलेज का है। रेंजर कॉलेज को बंद करने की मुहिम शुरू हो गई है, जैसा कि हमने पिछली खबर में भी दिखाया है, आप हमारे पुराने लिंक देख सकते हैं। लेकिन मजाल है कि किसी जनप्रतिनिधि ने कुछ कहा हो। कहते हैं कोई पत्राचार कर रहा है, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। छोटे छोटे मुद्दों पर जनप्रतिनिधि नूरा कुश्ती करने लगते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन रेंजर कॉलेज का मुद्दा हो या ट्रेन का मुद्दा, सब खामोश है। इसलिए तो फिर सवाल उठता है, क्या बालाघाट की राजनीति इतनी अधिक कमज़ोर हो गई है कि सामने से आकर कोई उसका विरोध नहीं करेगा, कोई उसका समर्थन नहीं करेगा, बस सब खामोश रहेंगे। मतलब जनता यह समझ जाए कि भाई अगले 4-5 साल तो बालाघाट के भीतर से कोई कुछ चीज़ उठा के ले भी जाए तो हमारे नेता कुछ कहने वाले नहीं हैं। इसलिए तो लोग कहते हैं कि बालाघाट की राजनीति इतनी अधिक कमज़ोर हो गई है। तभी तो जिसकी मर्जी जो चाहे वो करे, लेकिन हमारे नेता शांत रहेंगे।